हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट एक साथ जुड़ेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमने क्लास स्टार्ट किया था आज उसका भाग 4 है, ठीक है। आज उसका भाग नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सिस्टम कॉल्स और टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स, ठीक है। आपके यहाँ पे जो पढ़ाए जाते हैं वो आपके जो सिलेबस है पॉलिटेक्निक के उसके हिसाब से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो गाइज आप लोग बुक्स के माध्यम से देखेंगे तो वहाँ पे शायद मैच ना करे, लेकिन आपके जो टॉपिक है सिलेबस है उससे ज़रूर मैच कर जाएगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे बता दें, हम आपको फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यदि बुक्स वगैरह चाहिए तो वहाँ पे अवेलेबल है टेलीग्राम पे। सर्च करेंगे आर के स्टडी 2.0, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर कोई भी नहीं मिल पा रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम आपको। और बता दें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्लास चल रही है आपकी, और ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की क्लास चल रही है, एनर्जी कन्वर्जेशन की क्लास चल रही है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की भी क्लास चल रही है, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास है पर डे आपका 8 बजे से कर दें तो रेगुलर ये हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, 1 महीने 1.5 महीने बचे हैं, तो उसमें आपको कवर अप करना है, ठीक है। तो आपकी आज की विषय सूची बता देते हैं कि आज क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल क्या होते हैं उसके परिचय आज पढ़ेंगे। सिस्टम कॉल्स, सिस्टम कॉल्स द्वारा दी जाने वाले सर्विसेज क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सिस्टम कॉल्स के प्रकार क्या हैं, टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सिस्टम कॉल्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। और सिस्टम कॉल्स के पैरामीटर्स क्या हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे इतने टॉपिक हैं, आई होप कि समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है सिस्टम कॉल्स, ठीक है। तो सिस्टम कॉल्स के बारे में चलिए समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर में सिस्टम कॉल्स एक ऐसा प्रोग्रामेटिक तरीका है जिसके द्वारा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम जहां हम लोग एग्जीक्यूट हो रहा हो, माने रन कर रहा हो, कि कर्नल से किसी सर्विसेज को निवेदन करता है। कर्नल क्या होता है अभी फिगर के माध्यम से समझेंगे, समझ लीजिए। अभी बस केवल समझिए कि कर्नल से किसी सर्विसेज को निवेदन करता है, ठीक है। माने किसी को आग्रह करता है। मतलब कुल मिला के कहा दिया जाए कि सिस्टम कॉल की वह तरीका है जिसका प्रयोग करके कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से संवाद करता है। माने उससे बातचीत, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, संवाद करता है, ठीक है। सिस्टम कॉल्स जैसे अब कॉल्स का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल सोचें, जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है मोबाइल, एक सिस्टम किसी और के पास है। समझ लीजिए कि यहाँ पे आप घर का नंबर है और यहाँ पे आपके जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ का नंबर है, ठीक है। सारे स्टूडेंट तो समझ ही रहे हैं कि बाहर रह के पढ़ते हैं लगभग स्टूडेंट, ठीक है। तो यह आपके क्या हो गए, ये हो गया आपका सिस्टम, और ठीक है, और ये हो गया आपका फ़ोन। तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सिस्टम कॉल समझ लेंगे, ठीक है। तो फिर कम्युनिकेट जो कर रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेट जो कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम कॉल से, उसी से संबंधित है, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम कॉल करता है जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से किसी भी प्रकार का निवेदन करता है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में आपको एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है, उसी तरह आपके लैपटॉप में विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है। सब में अलग अलग के, मॉनिटर में भी आपके विंडोज़ के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं, ठीक है। अगर आपके जो एक्सेस डिवाइसेस हैं उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोई काम का नहीं है, वो कोई माने नहीं होगा, ठीक है। तो सिस्टम कॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी एपीआई, जिसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को यूजर को मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड कराता है बस। और देखिए जो सिस्टम कॉल्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम कॉल्स यूजर प्रोग्राम, यूजर, ठीक है, यूजर प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के बीच एक इंटरफेस होता है। किसके किसके बीच, जो यूजर है, जो यूज करने वाला है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के बीच एक इंटरफेस होता है, ओके। सिस्टम कॉल्स राउटिंग के फॉर्म में स्टोर होते हैं। किसके फॉर्म में, राउटिंग के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आप अगर डीसीसीएन पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है राउटिंग क्या होता है। तो राउटिंग के फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो सी या सी प्लस प्लस या असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। किस किस में, सी या सी प्लस प्लस असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम कॉल्स इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ओके। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम कॉल्स इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मैंने ये जो सिस्टम कॉल्स इंटरफेस एपीआई है, जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में
फंक्शन कॉल होता है। क्या होता है? फंक्शन कॉल होता है जो सिस्टम कॉल्स को इन्वोक करता है। हर सिस्टम कॉल के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है, ठीक है, एसोसिएट होता है और सिस्टम कॉल को इंटरफेस इसी नंबर के द्वारा सिस्टम कॉल को इन्वोक करता है। ओके, तो आई होप गाइज कि समझ रहे होंगे। तो देखिए सिस्टम कॉल्स इंटरफेस सिस्टम कॉल्स को इन्वोक करता है। वो सिस्टम कॉल को इन्वोक करने के बाद सिस्टम कॉल का स्टेटस और वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको कराता है। सिस्टम कॉल्स का स्टेटस माने उसकी स्थिति और वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करा देता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे आपको। देखिए आपका ये यहाँ पे आपका यूजर प्रोसेसिंग है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपके कॉल सिस्टम है, कॉल। फिर यहाँ पे देखिए आपका यहाँ आ जाएगा एग्जीक्यूटिव सिस्टम कॉल्स। फिर यहाँ रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल्स जो आपका यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कह रहा है सिस्टम कॉल का स्टेटस और वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे फिगर है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ये प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस की सुविधा देता है जो मतलब यूजर लेवल के प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज निवेदन की अनुमति देता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे सिस्टम कॉल के बारे में। सिस्टम कॉल कर्नेल सिस्टम के अंदर जाने का एकमात्र दरवाज़ा होता है जो आपको हम अभी दिखा देंगे इसमें। यहाँ पे देखिए ये कर्नेल मोड में है। यहाँ पे ये आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस है, ये आपका सिस्टम कॉल इंटरफेस है जो यहाँ पे कर्नेल मोड है, ठीक है। ये आपका कर्नेल मोड है, ठीक है, इसको कर्नेल मोड बोला जाता है। यहाँ पे आपका ये देखिए रिटर्न वैल्यू दिखाया गया है, ठीक है। तो यहीं पे अभी आप डिफिनेशन पढ़ लीजिए। तो यही कह रहा है कि जो आपके सिस्टम कॉल कर्नेल अभी क्या आप बोल रहे थे शुरू में, आप समझ गए होंगे कहाँ पे कर्नेल है। तो सिस्टम कॉल कर्नेल सिस्टम के अंदर जाने का एकमात्र दरवाज़ा होता है जो अभी हमने आपको दिखाया। वो सभी प्रोग्राम को रिसोर्स यानी मतलब संसाधनों की ज़रूरत है वो सिस्टम कॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो बिना सिस्टम कॉल के प्रयोग किए बिना वो वर्क नहीं कर सकते। यानी जो एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले लोगों के पास अक्सर सिस्टम कॉल के सीधा एक्सेस नहीं रहता। जो मतलब डेवलप करने वाले लोग होते हैं उनके पास जो सिस्टम कॉल होते हैं उनके पास सीधा एक्सेस करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं होती है, ठीक है। इन्हें एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के द्वारा एक्सेस करते हैं। अभी हमने शुरू में ही बताया कि इसमें जो एक्सेस करने की सुविधा है आपके एपीआई द्वारा है, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा है, ठीक है। वो फंक्शन जो एपीआई में डाले गए हैं वह मतलब वही असली सिस्टम कॉल्स को बुलाते हैं। एपीआई के प्रयोग से हमें ये फ़ायदे होते हैं। माने एपीआई जो होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो होता है उसमें असली सिस्टम कॉल्स को बुलाते हैं, माने एक्सेस कराते हैं, तब जाके यहाँ पे आपका एक्सेस होता है, ठीक है। यहाँ पे कर्नेल मोड जो है एकमात्र यहाँ पे रास्ता होता है जिससे कि हम कोड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सिस्टम कॉल्स होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपका यूजर मोड में है, यहाँ पे आपका यूजर एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ सिस्टम कॉल्स है, यहाँ पे कर्नेल मोड आपका है। यहाँ अगर एक्सेस करने हैं तो इसके लिए क्या आप चाहिए, एपीआई चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिस्टम कॉल्स द्वारा दी जाने वाले सर्विसेज हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो सर्विसेज आपको प्रदान करता है वो प्रोसेस का बनना और उनका प्रबंध कराना। सबसे पहला क्या आपका प्रोसेस का बनना और उसका प्रबंध कराना। दूसरा है आपका मेन मेमोरी का प्रबंध कराना, ठीक है। मेन जो मेमोरी इसकी होगी उसको प्रबंध कराना, इसकी ये सर्विसेज है। तीसरा है फाइल हो गया, फाइल को एक्सेस, डायरेक्टरी और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट को, ये सारे को सुविधा प्रदान कराती है। चौथा है आपका डिवाइस हैंडलिंग, ठीक है। इनपुट आउटपुट जो होती है, हैंडलिंग का मतलब हो गया आपका इनपुट आउटपुट जो हो गया उसकी सर्विसेज प्रदान करती है। सुरक्षा माने प्रोटेक्शन इसकी अच्छी होती है, ठीक है। अब हम लोग से पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स, ठीक है। सर्विसेज हमने पढ़ा दिए और जो सिस्टम कॉल्स थे वो भी बता दिया, वो टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स। तो टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल, उसकी जो कंट्रोल करने की क्षमता है वो क्या है। दूसरा पढ़ेंगे फाइल मैनिपुलेशन, तो उसकी फाइल मैनिपुलेशन में क्या कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। डिवाइस जो है मैनेजमेंट, डिवाइस को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है इसके अंतर्गत में। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, जो इसके डाटा हैं वो किस तरह के मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है।
कम्युनिकेशन माने इससे हम लोग वार्तालाप कैसे करते हैं सिस्टम कॉल्स के अंतर्गत में, इसके बारे में समझेंगे। और आपका हो गया आपका प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसके इतने टाइप्स हैं, 6 टाइप के आपके टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आपका आता है प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए प्रोसेस कंट्रोल पढ़ेंगे। प्रोसेस कंट्रोल के अंतर्गत में आपका हो गया एंड, अवॉर्ड, क्रिएट, टर्मिनेट, एलोकेट और आर फ्री मेमोरी। इसके अंतर्गत में आपके फर्स्ट है ये है, और दूसरा है आपका फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत में ये क्या क्या वर्क करता है। सबसे पहला तो आपको क्रिएट फाइल, फाइल को क्रिएट करना। दूसरा है कि डिलीट फाइल, ठीक है। मतलब अगला आपका है ओपन और क्लोजली, मतलब ओपन करता है और क्लोज करता है। तीसरा है आपका रीड करता है, राइट करता है, री पोजीशन, ठीक है, उसकी पोजीशन को बताता है। फिर है गेट फाइल एट्रीब्यूट्स, फिर सेट फाइल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब हम लोग डिवाइस मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिवाइस मैनेजमेंट में क्या क्या करता है, डिवाइस मैनेजमेंट इसकी क्या क्या है जो सिस्टम कॉल से आपके। सबसे पहली बात की देखिए आपका रिक्वेस्ट डिवाइस रिलाइज डिवाइस है, ठीक है। रिक्वेस्ट करता है, इसके डिवाइस को रिक्वेस्ट करेगा, रिलाइज करेगा। दूसरा है आपका रीड करता है, राइट करता है, फिर रीपोजीशन। पहले रीड करेगा, राइट करेगा, फिर इसकी पोजीशन को बताता है, ठीक है। तीसरा है आपका गेट डिवाइस एट्रीब्यूट्स और सेट डिवाइस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। लॉजिकली अटैच्ड और डेस्ट सर्विसेज ये प्रदान करता है इसके डिवाइस मैनेजमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है आपका इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, माने इसके जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह मेंटेनेंस करता है। तो सबसे पहला है गेट टाइम और डाटा, सेट टाइम और डाटा। माने एक उसकी जो टाइम होगी वो आपका गेट टाइम और डाटा एंड सेट और डाटा। दूसरा है आपका गेट सिस्टम डाटा, उससे सेट सिस्टम डाटा, ठीक है। तीसरा है आपका गेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट्स, और चौथा है क्या सेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट्स, ओके। तो ये आपके इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है, इतने मेंटेनेंस करते हैं। अब हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपके कम्युनिकेशन में देखिए सबसे पहले है कि क्रिएट कैसे करना है, डिलीट कम्युनिकेशन, ठीक है। क्रिएट डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन, ये आपके कम्युनिकेशन के अंतर्गत में आता है। दूसरा है कि सेंड कैसे किया जाए, रिसीव मैसेज, इसके अंतर्गत में आपके कम्युनिकेशन के अंतर्गत में आ गए। तीसरा है आपका ट्रांसफ़र स्टेटस इन्फॉर्मेशन, माने ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, जो इसकी स्थिति है उसको कैसे भेजा जाएगा, ये आपके कम्युनिकेशन के अंतर्गत में आते हैं। चौथा है आपका अटैच और डेच रिमोट ऑफ डिवाइस। तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत में अटैच ऑफ डेच रिमोट डिवाइस हो गया आपका। अगला हम लोग बात करें तो आपका है मतलब प्रोटेक्शन, ठीक है। आपका प्रोटेक्शन क्या क्या प्रदान करती है, तो देखिए सेट फाइल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन में इसकी सबसे बढ़िया है कि सेट फाइल सिक्योरिटी। दूसरी है इंटेलिज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन, सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप। तो ये इसकी मतलब पूरे के टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स थे, इतने सिस्टम कॉल्स थे, और क्या क्या इसके खासियत से सिस्टम कॉल्स में हमने सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज कि समझ गए होंगे कि ये प्रोसेस कंट्रोल क्या है, फाइल मैनिपुलेशन क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, और इसके प्रोटेक्शन क्या है। मतलब जो सिस्टम कॉल्स होते हैं वो क्या क्या प्रदान करते हैं टाइप ऑफ के अंतर्गत में, ओके। और इसके सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं ये भी आपने समझ गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।